ओरम ट्राइफाइलम मेडिसिन। डॉक्टर जीन्स इसकी प्रूवर है। इंडियन टर्निप इसका कॉमन नेम है। अरेसी फैमिली की मेडिसिन है। ओरम ट्राइफोलियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ओरम्स। ओरम्स ग्रुप की सबसे अच्छी मेडिसिन है। सोवेराइन रेमेडी है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ रेमेडी है किसके लिए? एक्यूट कोल्ड के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। इट शुड नॉट बी गिवन इन लो पोटेंसी और रिपीटेड ऑफन अस बेड इफेक्ट ऑफन फॉलो। वही बेड इफेक्ट के बाद इसको फॉलो नहीं करना चाहिए और ना ही इसको लो पोटेंसी में दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हाई पोटेंसी में अच्छी वर्क करती है। स्फीयर ऑफ एक्शन, इट प्रोमिनेंटली अफेक्ट लेफ्ट साइड को मेनली अफेक्ट करती है। इट इज़ अ मार्क्ड एक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट एंड लेरिंग्स। उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह, गले और लेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन पे मार्क्ड एक्शन देखी जाती है। इट ऑल्सो एक्ट ऑन किडनी, ब्रेन, ब्लड एंड स्किन। इसकी अच्छी एक्शन कहाँ पे देखने को मिलती है? किडनी पे, ब्रेन पे, ब्लड पे, स्किन पे भी अच्छी एक्शन देखने को मिलती है। इट इज़ एन इरिटेंट पॉइजन है, जो कि क्या करता है? एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करता है माइंड एंड बॉडी की। तो ये माइंड बॉडी में एक्साइटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इट काजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस में सरफेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू। जो म्यूकस सरफेस है वहाँ पे इन्फ्लामेशन करा रहा है, डिस्ट्रक्शन करा रहा है टिश्यूज़ का। डिस्चार्ज जो है उसके एक्रीड है, पेनफुल है। एक्रीड यानी इरिटेटिंग नेचर के हैं। पेनफुल, सोर रहने से यानी रेड पेनफुल हो जाता है। बर्निंग ऑफ द पार्ट, वहाँ पे जलन हो रही है। गाइडिंग सिम्टम, तो जो कॉन्स्टेंट पिकिंग एट द नोज, ये नाक को पिक करता रहता है अंटिल इट ब्लीड। नाक में से म्यूकस मेम्ब्रेन को हटाता रहता है, नाक के अंदर की लेयर्स को हटाता रहता है जब तक कि उसमें वहाँ से ब्लीडिंग ना होने लगे। बोरिंग यानी छेद करता रहता है विद द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज। साइड ऑफ द नोज से फिंगर को डाल के नाक में पिकिंग एंड बोरिंग करता रहता है जब तक कि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। पिक लिप अंटिल दे ब्लीड। लिप्स को पिक करता रहता है जब तक कि वहाँ से ब्लीडिंग ना होने चालू हो जाए। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ को कुरेदता रहता है, मुंह के कॉर्नर्स को। और क्रेक्ड एंड ब्लीडिंग, उनको वहाँ पे काटता फटता रहता है, ब्लीडिंग हो जाती है वहाँ पे। एक्रीड इकोरस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इकोरस डिस्चार्ज यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि थिन वाटरी एक्रीड डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं इकोरस डिस्चार्ज। एक्सकोरिएटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन की को रिमूव कर देता है, वहाँ से स्किन को या मेम्ब्रेन को हटा देता है, इतना डिस्चार्ज एक्रीड होता है। पेनफुली सोर एंड रॉ, जो यहाँ पे सोर दर्द हो रहा है, रॉ यानी रेडनेस एंड पेनफुल है। बर्निंग ऑफ द पार्ट, सारे पार्ट में जलन हो रही है। नोज फील स्टोप्ड इन स्पाइट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, यहाँ पे वाटर डिस्चार्ज होने के बावजूद वहाँ पे नोज़ जो है वो भरा भरा लगता है, वहाँ पे स्टोप नोज रहता है। एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस, या जो स्पीक में क्या आ रही है, इनेबिलिटी आ रही है, उसको एफोनिया बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? नॉर्थ वेस्ट वाइंड के संपर्क में जाने से, साइकोनाइट और हेपार सल्फर में भी होता है। और फ्रॉम सिंगिंग से इसको एफोनिया हो रहा है, तो अर्जेंटिकम, नाइट्रिकम, कोस्टिकम मेडिसिन में ऐसा होता है। फ्लुएंट कोराइजा विथ नोस्ट्रिल्स, रा नोस्ट्रिल्स है यानी रेड पेनफुल नोस्ट्रिल्स है। फ्लुएंट कोराइजा बहने वाला कोराइजा है। चिल्ड्रन जो है वो रिफ्यूज़ फूड और ड्रिंक को रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि इसके गले में और थ्रोट में और माउथ में क्या है? सोरनेस है, यानी वहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, इसके कारण वो फूड एंड ड्रिंक को नहीं लेता, रिफ्यूज़ कर देता है। टंग एंड बकल कैविटी जो है उसकी राह है यानी रेड पेनफुल है। ब्लीडिंग विथ प्रोफ्यूज एक्रीड सलाइवेशन, यानी बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, वो भी एक्रीड इरिटेटिंग नेचर का है, जलाने वाला है। एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट वाइंड से आ रहे हैं, गेटिंग कोल्ड से आ रहे हैं। ओवर यूज़ ऑफ वॉइस का ज़्यादा यूज़ करने से, कोल्ड के संपर्क में जाने से इसको आ रहा है एलिमेंट्स। काजेज ऑफ डिशेस। माइंड जो है इसका कैसा है? क्रोस है, उल्टा जवाब देता है। स्टूबर्न यानी जिद्दी, हटी है। नर्वस रहता है, रेस्टलेस है, बेचैन रहता है, नर्वस है, इरिटेबल, चिड़चिड़ा है। परसिस्टेंटली बोरिंग इनटू द नोज और पिक एट लिप, जो नाक और मुंह को पिक एंड बोरिंग करता रहता है जब तक कि वहाँ से ब्लीडिंग ना होने लगे, जब तक कि वहाँ पे दर्द ना होने लगे। जो पर्टिकुलर्स हैं इसमें, पर्टिकुलर्स में माउथ जो है उसका पेनफुली रॉ, मतलब रेड पेनफुल है माउथ, सोर है, दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। जो मुंह के कॉर्नर है वहाँ पे क्रेक्ड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्रेक है उसका माउथ के कॉर्नर, वहाँ पे क्रेकिंग देखने को मिल रही है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। द प्रोफ्यूज एक्रीड सिक्रेशन ऑफ सलाइवा का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, वो भी एक्रीड सिक्रेशन हो रहा है, जलन वाला है। कोरोडिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, जो कि माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन को कोरोड कर देता है, उसको
क्षय कर देता है, जला देता है। पेशेंट पिक एंड बोर इनटू द रॉ ब्लीडिंग, वही कि जब तक उसको रेड पेनफुल ब्लीडिंग ना होने लगे उस सरफेस से, तब तक कि वो पिक करता रहता है, बोर करता रहता है। ही स्क्रीम विद द पेन, चिल्लाता रहता है दर्द के मारे, लेकिन वो बोरिंग करना बंद नहीं करता। कीप अप द बोरिंग। दिस इज़ अ की नोट सिम्टम इन डिप्थीरिया, स्कारलेटिना एंड टाइफाइड। डिप्थीरिया, स्कारलेटिना, टाइफाइड फीवर में ऐसा जनरली देखा जाता है। टंग क्रैक्ड है इसकी और ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से भी। चिल्ड्रन जो है वो फूड एंड ड्रिंक को रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि इसमें सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट रहता है। नोज़ जो है ओरम टाइफोलियम में जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी इन एक्यूट कोल्ड के लिए बहुत अच्छी सर्वश्रेष्ठ रेमेडी है। इसको सोवेराइन रेमेडी भी बोला जाता है एक्यूट कोल्ड के लिए। द डिस्चार्ज जो है उसका एक्यूट है, एक्रीड है, जलाने वाला, इरिटेटिंग नेचर का है, फ्लुएंट है, बहने वाला। स्टफी नोज इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज, मतलब कि वाटरी डिस्चार्ज होने के बावजूद भी इसका नाक जो है वो स्टफी है, भरा भरा लगता है। पेशेंट मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, ये मुंह से सांस लेता रहता है। स्नीजिंग वॉर्स एट नाइट, इसकी जो चीख ले आती है वो नाक में बढ़ जाती है। कॉन्स्टेंट पिकिंग द नोज, नाक को पिक करता रहता है जब तक कि वहाँ से ब्लीडिंग ना होने लगे। बोरिंग विद द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेमेडी। थ्रोट जो है वो रॉ है, रेड पेनफुल गला है, सोर है, दर्द हो रहा है वहाँ पे, पेनफुल है। क्लियरिंग और कफिंग, तो मतलब जब वो कफ को क्लियर कर रहा है तो उसको पेन हो रहा है वहाँ पे गले में। पेशेंट कैन नॉट स्वेलो, निकल नहीं पा रहा है। इट इज़ अ मेडिसिन ऑफ फॉर क्लियरिंग मैन सोर थ्रोट। क्लियरिंग मैन सोर थ्रोट यानी जो वॉइस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें गला में दर्द होता है तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग मैन सोर थ्रोट। वन हु स्पीक ग्रेट डील्स, ओरेटर, सिंगर्स, एक्टर्स, इनमें क्लियरिंग मैन सोर थ्रोट होता है। वॉइस कैसी है, होर्सी है, अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल, चेंजिंग हो रही है, चेंज हो रही है कंटिन्यूली। कंप्लीट एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस हो रहा है आफ्टर एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट वाइंड। नॉर्थ वेस्ट वाइंड के संपर्क में जाने से इसको कंप्लीट एफोनिया हो जाता है। वॉइस चली जा रही है, फ्रॉम सिंगिंग से भी हो रहा है। मोडालिटीज़ जो है टॉकिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग से इसको एग्रावेशन है। एग्रावेशन, जनरल एग्रावेशन की बात करें जनरल मोडालिटीज़ में तो ओवर यूज़ ऑफ वॉइस को ज़्यादा यूज़ करने से, ज़्यादा बोलने से। टॉकिंग, सिंगिंग, नॉर्थ वेस्ट वाइंड के संपर्क में जाने से, हीट से, लाइंग डाउन से एग्रावेशन है, नाइट में एग्रावेशन है। रिलेशन, हेपार सल्फर नाइट्रिक एसिड के बाद अच्छा काम करती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में, क्रॉपिंग अप में अच्छा काम करती है। और आफ्टर कास्टिकम एंड हेपार इन मॉर्निंग हॉर्सनेस, डीपनेस एंड स्कारलेटिना में अच्छा काम करती है। मेडिसिन, इंडियन टर्निप इसका कॉमन नेम है, अरेसी फैमिली की मेडिसिन है। फिजिकल जनरल, चिल्ड्रन रिफ्यूज़ फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। इसका जो बच्चा होता है वो क्या फूड, भोजन को और ड्रिंक को रिफ्यूज़ करता है क्योंकि इसके माउथ में दर्द हो रहा है, सोरनेस हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, इसके कारण। स्लीपलेस बच्चा है इसका। नोज़ जो है उसमें कोराइजा देखने को मिलेगा। एक्रीड यानी इरिटेटिंग नेचर का है, जलाने वाला है। फ्लुएंट रहता है, बहने वाला। नोस्ट्रिल जो है रा मतलब रेड एंड पेनफुल रहते हैं, तो नाक इसका रेड एंड पेनफुल है। नोज जो है फील्स स्टॉप्ड अप इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज निकलने के बावजूद इसका नाक भरा भरा लगता है। स्नीजिंग जो है उसकी रात में एग्रावेशन देखने को मिलता है। इसका जो नोज फील्स स्टॉप अप इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज यानी नाक जो है वो वाटरी डिस्चार्ज होने के बावजूद भरा हुआ लगता है। क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा किस मेडिसिन में होता है? और अमोनियम का सेम्बुकस मेडिसिन और साइनेपस नाइग्रा मेडिसिन में भी ऐसा होता है। एक्रीड इकोरस डिस्चार्ज हो रहा है, इसका इरिटेटिंग नेचर का डिस्चार्ज है। इकोरस है यानी कि वो थिन वाटरी एक्रीड डिस्चार्ज निकल रहा है वहाँ से। और एक्सकोरिएटिंग इनसाइड ऑफ द नोज, वहाँ की एक्सकोरिएट कर देता है यानी स्किन जो है उसको आउटर कवरिंग को हटा दे रहा है। नोज़ की स्किन जो होती है उसको डैमेज कर रहा है, एलाई एंड अपर लिप की। कॉन्स्टेंट पिकिंग एट द नोज अंटिल इट ब्लीड, ये पिक करता रहता है यानी हटाता रहता है वहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को हटाता रहता है जब तक कि वहाँ से ब्लीडिंग ना होने लगे। बोरिंग करता रहता है, छेद करता रहता है, नाक में उंगली डालता रहता है, साइड ऑफ द नोज से उंगली डाल के बोरिंग एंड पिकिंग करता रहता है जब तक कि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो जाए। फेस जो है वो पेशेंट पिक एंड बोर इनटू द रॉ ब्लीडिंग सरफेस, जो इसके होठों के जो किनारे हैं वहाँ पे रॉ पेनफुल रेड पेनफुल एरिया जहाँ पे है वहाँ पे ये
स्पीकिंग एंड बोरिंग करता रहता है। दो वेरी, हालांकि वो पेनफुल है फिर भी वो उसको स्क्रीम करता रहता है, हटाता रहता है। उसको पेन होता है, वो चिल्लाता रहता है, पेन के कारण स्क्रीम यानी चिल्लाता रहता है। बट कीप अप द बोरिंग, जो बोरिंग और पिकिंग को जारी रखता है। डिप्थीरिया, स्कारलेटिना, टाइफॉइड में ऐसी कंडीशन जनरली देखी जाती है। पिक लिप्स अंटिल दे ब्लीड, जो लिप्स हैं उनको पिक करता रहता है जब तक कि उनमें से ब्लीडिंग ना हो जाए। कॉर्नर ऑफ द माउथ जो है उसके सोर है, वहाँ पे दर्द हो रहा है। क्रेक्ड है, कटे फटे हैं, ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से। मेलिग्नेंट टेंडेंसी रहती है। कॉन्डोरनम मेडिसिन में भी ऐसा होता है। बाइट्स नेल अंटिल फिंगर प्लेट्स, नाखूनों को तब तक काटता रहता है जब तक कि उसमें से ब्लीडिंग ना हो जाए। द सोर माउथ एंड नोज आर गाइडिंग इन मेलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड डिप्थेरिया। थ्रोट जो है इसमें एफोनिया देखने को मिलता है। एफोनिया मतलब कि इनएबिलिटी टू स्पीक या लॉस ऑफ वॉइस। तो ये जो वॉइस लॉस हुआ है ये किसके कारण हुआ है? नॉर्थ वेस्ट में वाइंड के कारण हुआ है, सिंगिंग के कारण हुआ है। और सिंगिंग एफोनिया, सिंगिंग के कारण जो एफोनिया हुआ है वो कौन कौन सी मेडिसिन में होता है? अर्जेंटिकम, नाइट्रिकम, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस और सेलेनियम मेडिसिन में ऐसा होता है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट वाइंड के कारण एफोनिया हुआ वो एकोनाइट और हिपार सल्फ में भी ऐसा होता है। क्लैरिंगमैन सोर थ्रोट देखा जाता है, यानी क्लैरिंगमैन सोर थ्रोट यानी कि जो लोग ज़्यादा वॉइस का यूज़ करते रहते हैं उनमें जो गले का दर्द है वो देखने को मिलता है। तो वॉइस होर्स है, इसकी होर्सी वॉइस है। अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल वॉइस है, चेंजिंग कंटिन्यूली, बदलती रहती है। वॉइस फ्रॉम टेकिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, बोलने से, सिंगिंग से इसकी आवाज़ जो है वो उसमें अनकंट्रोलेबल, अनसर्टेन हो जाती है, होर्सनेस देखने को मिलती है। ओरेटर, सिंगर्स और एक्टर्स में ऐसा जनरली देखा जाता है। माउथ में सलाइवा जो है वो प्रोफ्यूज सलाइवा निकल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, लेकिन वो इरिटेटिंग नेचर का है, चलाने वाला है। कोरोट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन को वो कैसा कर रहा है? जला रहा है। टंग एंड बकल कैविटी कैसी है? रा यानी रेड पेनफुल बकल कैविटी है, ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। फीवर, टाइफाइड स्कारलेटिना विथ एपैथी, मतलब टाइफाइड स्कारलेटिना फीवर है इसमें, और एपैथी यानी माउथ अल्सर्स भी है साथ में। स्केंटी और सप्रेस यूरिन जो है इसका कैसा है? सप्रेस है, कम स्केंटी है। थ्रेटेंड यूरेमिया भी देखने को मिलता है, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। स्किन डिस्क्यूमेशन इन लार्ज फ्लैक्स सेकेंड और थर्ड टाइम इन स्कारलेटिना जब 2 से 3 बार हो जाता है तो वहाँ पे स्किन हटने लगती है, डिस्क्यूमेशन होने लगता है। रिलेशन तो यूज़फुल आफ्टर हिपार एंड नाइट्रिक एसिड के बाद यूज़फुल मेडिसिन है। इन ड्राई हॉर्स क्रॉपी कफ में, जो ड्राई टाइप का कफ है उसमें किसके बाद? हिपार सल्फ और नाइट्रिक एसिड के बाद अच्छी वर्क करती है। आफ्टर कॉस्टिकम एंड हिपार इन मॉर्निंग हॉर्सनेस एंड डिफनेस एंड इन स्कारलेटिना, जो कॉस्टिकम और हिपार सल्फर के बाद ये मॉर्निंग हॉर्सनेस, डीपनेस और स्कारलेटिना में अच्छा वर्क करती है। शुड नॉट बी गिवन इन लो पोटेंसी और रिपीटेड ऑफन और बेड इफेक्ट ऑफन फॉलो, कि वही कि इसको लो पोटेंसी में नहीं दिया जाना चाहिए और बेड इफेक्ट आना चालू हो जाए तो इसको बंद कर देना चाहिए, देना नहीं चाहिए। द हायर पोटेंसी मस्ट मोस्ट प्रोमोट एंड इफेक्टिव, ज़्यादा अच्छी होती है हायर पोटेंसी।